फिल्म पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन का एक खास अवतार खूब वायरल हो रहा है। वे नीली साड़ी, चेहरे पर नीला रंग, गले में नींबू की माला पहने हुए हैं। पुष्पा का ये स्वेग लोगों को खूब पसंद आ रहा है। पर आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि अल्लू अर्जुन का ये अवतार कोई साधारण अवतार नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत का एक प्रमुख रिचुअल है, त्योहार है। और ये जो मेकअप है वो उस महान देवी का रूप है जो गम-गम्मा थल्ली के रूप में पूजी जाती है, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए आज देवी गम-गम्मा थल्ली और उनके इस अवतार के पीछे की कहानी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर कौन है देवी गम-गम्मा थल्ली। दरअसल देवी गम-गम्मा थल्ली भारतीय पौराणिक कथाओं से जुड़ी एक पवित्र देवी है। उन्हें भगवान वेंकटेश्वर बालाजी की बहन के रूप में पूजा जाता है। इतना ही नहीं, ये देवी महिलाओं की सुरक्षा और शांति की प्रतीक भी मानी जाती है। तिरुपति क्षेत्र में गम-गम्मा थल्ली देवी की विशेष मान्यता है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की वेबसाइट के अनुसार तिरुपति के लोग गम-गम्मा की पूजा करने के लिए गम-गम्मा जतरा मनाते हैं। यह उत्सव देवी गम-गम्मा को समर्पित होता है। इसमें भक्त पारंपरिक डप्पू, नृत्य और देवी की पूजा करते हैं। शुरुआत में ये पूजा तिरुपति के मूल निवासी ही किया करते थे। अब ये आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों से होते हुए तेलंगाना तक फैल चुकी है। हर साल मई की शुरुआत में इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन भगवान वेंकटेश्वर की ओर से तिरुमाला तिरुपति देवस्थान मंदिर गम-गम्मा को एक उपहार भेजते हैं। इसे कहा जाता है परिसु। इसमें नीली साड़ी, हल्दी, कुमकुम और चूड़ियां होती है। तिरुपति क्षेत्र में गम-गम्मा देवी से जुड़ी एक कथा बड़ी प्रचलित है। कहते हैं तिरुपति इलाके में पालेगाडू नाम का एक आदमी रहा करता था। ये उस क्षेत्र का मुखिया था और काफी दुष्ट प्रवृत्ति का था, जो महिलाओं पर बुरी नजर रखता था। एक दिन उसकी हरकतों से परेशान होकर महिलाओं ने तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर से सहायता मांगी। कुछ दिनों बाद तिरुपति के ही पास मौजूद अविलाला गाँव में भगवान वेंकटेश्वर ने गम-गम्मा के रूप में जन्म लिया। जब गम-गम्मा बड़ी हुई तो पालेगाडू की नजर उन पर भी पड़ी। जब पालेगाडू ने गम-गम्मा के साथ छेड़छाड़ की, उनका हाथ पकड़ लिया, तब गम-गम्मा देवी को बेहद गुस्सा आया और उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया, जिसे यहाँ के लोग विश्व रूपम कहते हैं। गम-गम्मा के इस रूप को देखकर पालेगाडू डर गया और कहीं जाकर छिप गया। ऐसा कहा जाता है कि गम-गम्मा 3 दिनों तक पालेगाडू को खोजती रही। इस दौरान वो अलग अलग तरीके से तैयार होती और अलग अलग तरह से कपड़े पहनती। चौथे दिन गम-गम्मा ने पालेगाडू के मालिक डोरा का वेश धारण किया। जब पालेगाडू ने देखा कि उसे बचाने उसका मालिक आया है, तब वो तुरंत बाहर निकल आया और उसने सामने देखा तो देवी गम-गम्मा थी, जिन्होंने पालेगाडू को मार डाला। इसके बाद इस देवी को धन्यवाद देने के लिए हर साल तिरुपति के स्थानीय लोग इस त्योहार को मनाते हैं। लोग पागोड़ा के एक छोटे रूप को सजाते हैं, उसे कांधे पर रखते हैं और मंदिर तक लेकर जाते हैं। इसे कहा जाता है सापर लाओ, जो मन्नत पूरी होने का प्रतीक भी माना जाता है। दरअसल सापर लाओ एक पालकी नुमा चीज होती है। वहीं पागोड़ा चौकोर गुंबद नुमा आकृति को कहा जाता है। ये भारत के साथ ही साउथ एशिया के देशों में भी दिखाई देता है। मान्यता के अनुसार गम-गम्मा जतरा के आखिरी दिन यानी चौथे दिन यहाँ के पुरुष महिलाओं की तरह सजते और संवरते हैं। नीली साड़ी पहनते हैं, अलग तरह से मेकअप करते हैं, खुद को नीले रंग से रंगते हैं, जैसे अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 में किया है। फिर इसी अवतार में पुरुष मंदिर में पूजा करने जाते हैं। इस रस्म को कहा जाता है पेरंटालू वेशम। पारंपरिक रूप से ये रस्म सिर्फ केकला कबीले के पुरुष ही किया करते थे। धीरे धीरे दूसरे समाज तक भी फैलता गया। अब तिरुपति से बाहर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में ये गम-गम्मा जतरा त्योहार मनाया जाता है। पुष्पा 2 में देवी गम-गम्मा थल्ली का अवतार, उनकी शक्ति और महिलाओं की सुरक्षा का यह प्रतीक अब लोगों के दिलों में एक खास जगह बना चुका है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। और यदि वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री महाकाल।